नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल रेलवे अपडेट में। देखिए दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल जो कि CN05 2024 की वैकेंसी है। आपका कैटेगरी नंबर 4 एंड 5 जो कि टाइपिंग पोस्ट वाली वैकेंसी थी, उसका रिजल्ट यहाँ पे आउट नहीं हुआ था, लेकिन अभी यहाँ पे 21 की 21 आरआरबी का आपका रिजल्ट आउट हो चुका है। तो यहाँ पे बहुत सारे कैंडिडेट्स के मन में डाउट चल रहा है, क्योंकि यहाँ पे एक पॉइंट दिया गया है कि अभी भी आपकी जो फाइनल आपका जो डीवी लिस्ट है वो फाइनल नहीं है। अभी फाइनल पैनल बनेगा तो उसके बाद में जो मेरिट है वो ऊपर नीचे हो सकती है। और उसी में कैंडिडेट को यहाँ पे बड़ा मतलब दिक्कत हो रहा है कि जो ये कैंडिडेट सेलेक्ट किए गए हैं ये पर्टिकुलर टाइपिंग पोस्ट के लिए है या फिर सभी पोस्टों के लिए है। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपके सारे डाउट यहाँ पे क्लियर करने वाला हूँ कि कट ऑफ बढ़ेगी या घटेगी, या फिर जो ये कैंडिडेट सेलेक्ट किए गए हैं वो केवल टाइपिंग पोस्ट के लिए सिलेक्ट किए गए हैं या फिर सभी 5 पोस्टों के लिए सिलेक्ट किए गए हैं। उनके बारे में भी इस वीडियो के अंदर बात करने वाला हूँ। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा दोस्तों। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको समझाने के लिए आरआरबी चेन्नई की शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स की यहाँ पे लिस्ट लिया हूँ, जिसके अंदर अपन 1 बाय 1 करके सारे पॉइंट समझेंगे। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उन्हीं पॉइंट को मैं यहाँ पे हाईलाइट करने वाला हूँ, अदरवाइज बाकी पॉइंट को यहाँ पे अपन नहीं देखने वाले हैं, ठीक है, ताकि वीडियो लंबा भी ना हो और आपके समझ में आए। फिर बाद में अपन समझेंगे कि कौन सी कैटेगरी की यहाँ पे कट ऑफ बढ़ सकती है या घट सकती है, और क्या जो कैंडिडेट्स रह गए हैं उनका दोबारा नंबर आ सकता है नहीं आ सकता, तो उनकी भी बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखो, यहाँ पे आपका जो पहली लाइन दी गई है इसी का मतलब आप समझ लीजिए कि कैटेगरी नंबर 1, 2, 3 से पहले प्रकाशित रिपोर्ट के क्रम में ही कोटि संख्या 4, 5 सहित सभी पदों के लिए शॉर्टलिस्ट किए गए अतिरिक्त उम्मीदवारों की सूची प्रकाशित की जाती है। बोला गया है कि आपकी जो कैटेगरी नंबर 1, 2, 3 थी उसकी तो ऑलरेडी आपकी प्रकाशित कर दिया है जो रिजल्ट था। उसी के क्रम में आपका 4 एंड 5 यहाँ पे जो कैटेगरी है उसके लिए फिर बोला गया कि सभी पदों के लिए, मतलब वो दो तो है ही आपके 4 और 5 के लिए तो है ही, साथ में आपके यहाँ पे इंक्लूड किया गया है 1, 2, 3 को भी। तो इन 5 पदों के लिए यहाँ पे जो अतिरिक्त कैंडिडेट है उसी क्रम में यहाँ पे आपका लिया गया है। यहाँ पे ध्यान देने योग्य बात यह है कि जो ऑलरेडी कैटेगरी 1, 2 और 3 के लिए शॉर्टलिस्ट कर लिए गए थे कैंडिडेट, उनका दोबारा रोल नंबर यहाँ पे नहीं आएगा। तो यहाँ पे जो बाकी के बचे हुए कैंडिडेट्स जो वेटिंग लिस्ट में चल रहे थे उन्हीं कैंडिडेट्स का, यानी कि अब यहाँ पे बहुत सारे कैंडिडेट्स ये भी बोलेंगे कि सर यहाँ पे टाइपिंग की जो पोस्ट थी उतने ही कैंडिडेट क्यों ले रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, मैं आपको बता दूं, जो ऑलरेडी जितनी आपकी वैकेंसी है ना, उस वैकेंसी के अनुसार ही आपके यहाँ पे कैंडिडेट्स लिए जाएंगे। यानी कि पहले जो जितनी वैकेंसी है उस हिसाब से आपके पास करेंगे, उसके बाद में फिर अगर उनमें से कोई क्वालिफाई नहीं होता है या फिर आपका जो अनफिट हो जाता है या फिर कोई जाता ही नहीं है वहाँ पे मेडिकल डीवी के अंदर, तब जाके वो पोस्ट बच जाएगी। तो फिर आपकी कट ऑफ वापस से कम होके फिर दूसरी लिस्ट यहाँ पे निकलेगी। तो फिलहाल अपन जो मुद्दा यहाँ पे दिया गया है उस पर बात करते हैं कि जो आपके 4 और 5 कैटेगरी के लिए यहाँ पे सिलेक्ट किए गए हैं, तो जितने भी कैंडिडेट यहाँ पे सिलेक्ट किए गए हैं, जैसे कि चेन्नई के अंदर 264 कैंडिडेट यहाँ पे सिलेक्ट किए गए हैं, तो सारे के सारे ऐसे ना समझे कि उनको टाइपिंग पोस्ट के लिए यानी कैटेगरी नंबर 4 या 5 के लिए यहाँ पे सिलेक्ट किया गया है। अगर मान लीजिए आपकी कैटेगरी नंबर 1, 2 और 3 की कट ऑफ यहाँ पे कम करके वापस से दिया गया है, तो इसका मतलब ये है कि जो 264 कैंडिडेट सेलेक्ट किए गए हैं उनके अंदर सिलेक्ट किया गया है ना, जो आपके कैटेगरी नंबर 1, 2, 3 के लिए भी यहाँ पे दिया गया है। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों, जो 264 कैंडिडेट यहाँ पे सिलेक्ट किए गए हैं ना, तो वो जरूरी नहीं है 4 और 5 के लिए ही है। अगर आपकी ये जो कट ऑफ कम की गई है इनमें से कैटेगरी नंबर 1, 2, 3 में से, तो इनके लिए भी वो कैंडिडेट क्वालिफाई होंगे। तो वो कैसे होंगे, किस प्रकार से होंगे, वो अभी मैं आपको आगे चल के बताने वाला हूँ। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पे बोला गया है कि जो आपके ये 2 पोस्ट है जो कि कैटेगरी नंबर 4 और 5, तो इनको जो सिलेक्ट किया गया है तो इनके CBT 2 के बेस पे प्लस इनका CBT ST की जो प्रदर्शन था उनके बेस पे इनको सिलेक्ट किया गया है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका पॉइंट नंबर 4 है, जिसमें बोला गया है यदि किसी उम्मीदवार का चिकित्सा से पहले चयन सूची में उसके नाम से सूचीबद्ध कोटि के लिए निर्धारित मानक से कम है, तो यह जांच की जाएगी कि क्या वह अपनी वरीयता क्रम में चुनी गई अन्य कोटियों में से किसी के लिए पात्र होने पर उसे उस कोटि की चयन सूची में शामिल किया जाएगा। इससे दस्तावेज सत्यापन और चिकित्सा जांच पूरी होने के बाद भी लोअर योग्यता यानी कि मेरिट के आधार पर कुछ उम्मीदवारों को चयन सूची से बाहर किया जा सकता है। इसका मतलब ये है दोस्तों कि मान लीजिए जो कैंडिडेट कैटेगरी नंबर 1, 2, 3 के लिए यहाँ पे सिलेक्ट किए गए थे, उसमें जैसे कि वो अपने मेडिकल में यहाँ पे अनफिट हो जाते हैं, जैसे कि SM मान लीजिए, अब SM में A2 मेडिकल मांगा जाता है, A2 मेडिकल में वो अनफिट हो गए और तो उसको लोअर जो मेडिकल स्टैंडर्ड वाली उसको पोस्ट दे दी जाएगी। उसके पहले देखा जाएगा पोस्ट प्रेफरेंस में कौन सी उसकी पोस्ट प्रेफरेंस है, क्या वो कट ऑफ क्लियर कर रहा है और क्या वो टाइपिंग टेस्ट पास किया है। तो ये 2 चीज यहाँ पे देखी जाएगी। अगर वो कर रहा है तो उसको यहाँ पे दूसरी पोस्ट दे दी जाएगी। तो इससे क्या होगा ना, इससे ये होगा कि मान लो हाई जो कट ऑफ गई है, हाई कट ऑफ वाला या फिर हाई नंबर वाला कैंडिडेट कोई है, वो उस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं है, तो वो लोअर इसमें आएगा कैटेगरी वाली पोस्ट में। तो इसमें जब आएगा तो उसकी कैटेगरी इसकी कट ऑफ ऑटोमेटिक यहाँ पे बढ़ जाएगी। तो उससे क्या होगा ना, तो जो लोअर कट ऑफ वाले कैंडिडेट है जिसको यहाँ पे सिलेक्ट किया गया है अभी,
तो वो यहाँ पे बाहर हो सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आपके दस्तावेज सत्यापन और मेडिकल एग्जामिनेशन के बाद भी कैंडिडेट्स को यहाँ पे बाहर किया जा सकता है। तो ये ध्यान रखिएगा दोस्तों कि इस लिस्ट के अंदर आपका रोल नंबर आ जाने से आप यहाँ पे सिक्योर नहीं है। अगर आपके अच्छे खासे नंबर है तब जाके आप सिक्योर है, अदरवाइज यहाँ पे सिक्योर नहीं है। और भी इसके रिगार्डिंग अभी आगे बात करने वाले हैं। पहले यहाँ पे बोला गया है कि जो अंतिम आवंटन योग्यता, पद की वरीयता यानी पोस्ट प्रेफरेंस और चिकित्सा फिटनेस यानी कि मेडिकल फिटनेस और आपका पैनल की तैयार होने की स्थिति पर जब आपकी उपलब्ध रिक्तियां यानी कि जो वेकेंट पोस्ट है उसके आधार पर यहाँ पे आपका अंतिम आवंटन किया जाएगा। उसके लिए इसीलिए यहाँ पे बोला गया आपका कि डीवी और चिकित्सा होने के बाद में यानी कि डीवी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन होने के बाद में भी आपकी जो अंतिम कट ऑफ है वो ऊपर या नीचे जा सकती है। और इससे संबंधित जो भी अपडेट है वो आरआरबीज अपनी वेबसाइट पे यहाँ पे समय समय पर प्रकाशित कर दी जाएगी। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैं कुछ कट ऑफ लेके आया हूँ आपकी चेन्नई की, आरआरबी चेन्नई की, जिसमें आप कैटेगरी नंबर 1, 2, 3 की जो पहले की कट ऑफ है वो, और एंड यहाँ पे अभी फाइनल जो आपकी कट ऑफ आई है वो यहाँ पे अपन डिफरेंस चेक करने वाले हैं। उसके बाद में अपन बताने वाले हैं कि किस प्रकार से आपका यहाँ पे चयन होने वाला है। तो यहाँ पे आप देखोगे यूआर की आपकी पहले जो कट ऑफ गई थी वो 81.41 गई थी, अभी की 81.12 गई है। एससी की आप देखोगे 75.81 गई है, यहाँ पे 75.22 गई है। एंड एसटी की देखोगे तो यहाँ पे आपकी सेम ही है, कुछ भी बदलाव यहाँ पे नहीं हुआ है। ओबीसी के में भी यहाँ पे कुछ पॉइंटों में फर्क हुआ है, पहले 80.53 गई है, अभी 79.94 गई है। एंड ईडब्ल्यूएस की 79.35 गई थी, अभी 78.46 गई है। ईएसएम की आपकी 55.45 गई है, अभी आपकी 54.57 गई है। तो यहाँ की आप देखोगे सभी कैटेगरी के अंदर यहाँ पे आपकी कट ऑफ घटी है, चाहे पॉइंटों में घटी हो लेकिन घटी है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यही हुआ दोस्तों, जो आपका मेडिकल डॉक्यूमेंट्स हुआ है उनमें कुछ कैंडिडेट्स यहाँ पे अनफिट पाए गए हैं, जिस वजह से इनकी कट ऑफ क्या हो गई है, कम हो गई है। तो जो आपके कैंडिडेट्स अभी 264 इसमें आरआरबी चेन्नई में सेलेक्ट किए गए हैं, तो उनमें से कुछ कैंडिडेट यहाँ पे जो ये आपकी कैटेगरी नंबर 1 है इसके लिए भी यहाँ पे फिल किए जाएंगे। समझ में आ रही है? और अब जो कैटेगरी 1 का जो कैंडिडेट अनफिट हुआ होगा वो अगर मान लीजिए बाकी टाइपिंग टेस्ट वगैरह पास किया हुआ होगा तो वो उसकी लोअर जो आपकी पोस्ट है ना, उस पोस्ट में उसके पोस्ट प्रेफरेंस के हिसाब से उसको वो पोस्ट अलॉट कर दी जाएगी। तो ये बात समझ में आ रही है? इसलिए यहाँ पे आपकी जितनी पोस्ट हैं उतने ही कैंडिडेट यहाँ पे आपके सिलेक्ट किए गए हैं। फिर मान लीजिए अगर इतना करने के बाद में, जैसे कि मैं एग्जाम्पल के तौर पर आपको बताता हूँ, मान लीजिए किसी जोन से यहाँ पे टोटल 500 कैटेगरी के अंदर 500 पोस्ट है। अब ये 500 पोस्ट के लिए पूरा रिजल्ट आउट कर दिया है एंड 500 कैंडिडेट यहाँ पे सिलेक्ट कर लिए गए हैं। अब इन 500 कैंडिडेट्स के अंदर ही आपके क्या किए जाएंगे, ऊपर नीचे किए जाएंगे। ऊपर नीचे कैसे? जैसे कि मान लीजिए हाई लेवल वाले कैंडिडेट्स है या हाई कट ऑफ वाले कैंडिडेट है, वो हाई मेडिकल पास नहीं किए तो उनको लोअर मेडिकल में और उनकी वरीयता के हिसाब से यहाँ पे आपको पोस्ट अलॉट कर दी जाएगी। और इनके अंदर ऐसे कुछ कैंडिडेट जो पर्टिकुलर पोस्ट के लिए ही यहाँ पे सिलेक्ट किए गए थे, मान लीजिए कि कोई कैंडिडेट है जो कि एसएम के लिए साइको में पास हो गया हो और आपका जो कैटेगरी 1 है उसके लिए भी यहाँ पे पास हो गया हो, तो उन दोनों कैटेगरी में उसको देखा जाएगा और उन दोनों में अगर वो फिट नहीं हो रहा है तो फिर वो फाइनल में यहाँ पे बाहर हो जाएगा आपका। उसके लिए टाइपिंग वाइपिंग के लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि अगर वो टाइपिंग पास करेगा तभी उसको टाइपिंग के लिए यहाँ पे कंसिडर किया जाएगा, अदरवाइज उसको यहाँ पे बाहर कर दिया जाएगा। पहली बात तो ये। अब यहाँ पे मान लीजिए कि ओवरऑल जो आपके कैंडिडेट्स है सब में फिल कर करा के यहाँ पे आपके 400 कैंडिडेट यहाँ पे फिल हो गए, बाकी कैंडिडेट मान लीजिए कुछ गए नहीं, कुछ आउट हो गए, ठीक है। इस प्रकार से होके मान लीजिए कि 100 कैंडिडेट यहाँ पे अभी भी आपकी 100 पोस्ट यहाँ पे रिमेनिंग रह गई। तो इन 100 पोस्टों के लिए वापस से आपका क्या होगा, अलग से डीवी निकलेगी, उसमें यहाँ पे आपकी जो कट ऑफ है वो घट के या फिर बढ़ के निकलेगी। अब आप बोलोगे कि सर घट के या बढ़ के कैसे निकलेगी? तो देखिए दोस्तों, मैं आपको बताऊं, जो आपकी टाइपिंग वाली पोस्ट है इसी के लिए आपकी थोड़ी सी मतलब बढ़ के निकल सकती है, क्योंकि जो बाकी ऑलरेडी जो हाई ग्रेड की जो पोस्ट है आपकी उनमें बढ़ने का चांस नहीं है, क्योंकि जो वहाँ पे लिए गए हैं कैंडिडेट ऑलरेडी वहाँ पे कट ऑफ के हिसाब से लिए गए हैं, आपके जो फर्स्ट प्रेफरेंस में लिए गए हैं, तो वहाँ पे कट ऑफ जो है आपकी कम ही होने वाली है, ज्यादा नहीं होने वाली है। क्योंकि जिन कैंडिडेट्स का यहाँ पे मार्क्स ज्यादा थे उनको तो ऑलरेडी यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया गया है, जिन कैंडिडेट्स के मार्क्स कम है वही कैंडिडेट यहाँ पे नीचे बचे हुए हैं, तो इसलिए आपकी कट ऑफ जो है वो कम होके आएगी। हाँ, यहाँ पे हो सकता है कि जो आपकी टाइपिंग वाली पोस्ट है उसके लिए यहाँ पे आपकी कट ऑफ बढ़ जाए। वो क्यों बढ़ जाए वो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि मान लीजिए कोई एक कैंडिडेट है जिसके नंबर है 80, ठीक है। अगर वो कैंडिडेट वहाँ पे मेडिकल में अनफिट हो जाता है और वो फिर लोअर मेडिकल में आता है, तो वहाँ पे फिर उसके लिए वो जो 80 नंबर है तो वो कट ऑफ वहाँ पे उसके लिए इंक्रीज हो जाएगी, और उसके लिए इंक्रीज हो गई। इसीलिए आपकी जो लोअर कट ऑफ वाले कैंडिडेट है उसके लिए बोला गया है कि मेडिकल और डीवी होने के बाद में भी गारंटी नहीं कि वो कैंडिडेट यहाँ पे रहे, उसकी जगह पे वो जो दूसरा कैंडिडेट आएगा हाई लेवल वाला, जो हाई कट ऑफ वाला है, तो वो कैंडिडेट उसकी जगह या फिर उसकी पोस्ट ले लेगा। तो कहने का मतलब ये है कि आपका जो डीवी मेडिकल होने के बाद में भी जो लिस्ट अभी निकली है आपकी टाइपिंग टेस्ट के लिए, उसमें कुछ कैंडिडेट जो कि लोअर कट ऑफ वाले कैंडिडेट है वो सिक्योर नहीं है। आई होप दोस्तों यहाँ से मैं कुछ चीजें आपकी क्लियर करने में सक्षम रहा होगा। अगर फिर भी कोई डाउट रहता तो आप मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, जो कोई चीजें मेरे से वीडियो के अंदर छूट गई होगी। वैसे तो मैंने पूरा सोच समझ के यहाँ पे आपको बताया है,
फिर भी अगर कोई छूट गई हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है ना दोस्तों। आई होप दोस्तों वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद दोस्तों।